हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका रेनफोर्समेंट के मेजरमेंट के बारे में। मेरा जो आपका आईएस कोड है IS 1200 और CPWD की जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपके मोड ऑफ मेजरमेंट हैं, उस मोड ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो रेनफोर्समेंट होती है उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, यही आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करेंगे। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि आपका जो स्टील होती है वो हम आपका साइट पे केजी पे मेजरमेंट करते हैं, लेकिन आपके इसी कन्फ्यूजन को आज दूर किया जाएगा कि आपको किस यूनिट में उसका मेजरमेंट करना है और CPWD इस बारे में आपका क्या कहती है। साथ ही साथ जो आपका IS कोड है IS 1200 पार्ट 8, वो आपका क्या कहता है कि आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका कैसे मेजरमेंट करना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेल सीट पे लेके चलता हूँ। ये मेरी एक एक्सेल सीट है जिसपे मैंने यहाँ पे आपका एक फुटिंग का BBS जो है यहाँ पे आपका प्रिपेयर किया हुआ है। फुटिंग का जो मेरा आपका जो साइज है वो आपका 2500 बाई 2500 का फुटिंग का साइज है। यहाँ पे फुटिंग F1 2500 बाई 2500 फुटिंग की मैं ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मेरी आपकी फुटिंग F1 है 2500 बाई 2500 है। इसका आपका D1 D2 D3 AST1 और AST2 यहाँ पे दिया हुआ है। AST1 क्या आपका कि 12 mm का डाया 150 सेंटर टू सेंटर। AST2 भी जो है आपका सेम रहेगा, आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर 12 mm डाया। इसके अलावा D1 डेप्थ यहाँ पे आपको देखो सेक्शन के अंदर दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये वाला पार्ट आपका D1 है, ठीक है। ये जो आपकी हाइट यहाँ पे दिख रही होगी ये D1 है आपका। ये कितना दिया हुआ है आपका 200। उसके अलावा D2 आपका क्या है, D2 आपका PCC के टॉप से लेके और इस वाले पार्ट तक आपका D2 एंड द ऊपर जो आपका पेडेस्टल वाला पार्ट है वो आपका D3 है। क्लियर, सारी डायमेंशन आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है। फुटिंग का साइज मेरा क्या है 2500 बाई 2500। ये आपका सेक्शन है। इसका मैं फाउंडेशन प्लान भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फाउंडेशन प्लान है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये F1 फुटिंग है मेरी, यहाँ पे F1 फुटिंग है। इस तरीके से मैं आगे की तरफ आऊँगा तो मेरी एक F1 फुटिंग यहाँ पे और एक F1 फुटिंग मेरी यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसके BBS को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आपका IS कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अलोंग शॉर्टर स्पैन, अलोंग लॉन्गर स्पैन, आप चाहो तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन नहीं है, दोनों आपकी सेम डायमेंशन है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो आपका डाया ऑफ बार, एक कॉलम के अंदर डाया ऑफ बार है जो कि आपका 12 mm है। नंबर ऑफ बार आपकी 18 है। ये कैसे आई है आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड पे इस पर रफ वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 18 है। 18 आपका कैसे होगा, 2500 आपकी डायमेंशन है, उस पर 150 आपकी सेंटर टू सेंटर है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। +1 जब हम स्पेसिंग निकालते हैं तो +1 करते हैं और ये करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 18। इसी वैल्यू को मैंने आपका यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। इसके बाद आपका शेप ऑफ द बार आपका देखो यहाँ पे इस टाइप की शेप ऑफ द बार आएगी। आप ड्राइंग के अंदर देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखो, मैं इसमें और एक बार जूम कर देता हूँ। ये देखो आपकी जो बार है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे चलेगी, ऐसे गई और ऐसे U शेप में आपकी ये बार जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो वही आपका दिया हुआ है। 2400 है आपका। 2400 कैसे आया, जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ आपकी कितनी है 2500 है। 50 mm एक साइड से कवर माइनस होगा और 50 mm एक साइड से कवर माइनस होगा। तो 2400 में से 100, 2500 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 2400 आपका आएगा। इसके अलावा ये जो L है D1, ये वाला जो L है, जो आपका ये वाली बार है, इसका 100 लिया है। 100 कैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग के अंदर। ये जो D1 है ये 150 दिया हुआ है। आप ड्राइंग के अंदर देखो यहाँ पे 200 दिया हुआ है। तो 50 mm कवर आपका नीचे से माइनस होगा और 50 mm कवर आपका ऊपर की साइड से माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 mm। 200 में से आपका यहाँ पे देखो रफ कैलकुलेशन में मैंने किया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 0.2 माइनस 0.05। अगर 50 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो आपका mm में मीटर के अंदर 0.05 आएगा। तो ये आपका 100 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड का L है वो भी आपका 0.1 यहाँ पे रहने वाला है। तो ये देखो आपका ये भी एक साइड का L 0.1 है और दूसरी साइड का L भी आपका 0.1 है। तो ये डायमेंशन आपके यहाँ पे मेंशन कर दी। ये आपका 2.4 है, B आपका 0.2, C आपका 0.2। D कोई यहाँ पे डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा बेंडिंग अलाउंस जो हम लोग लेते हैं तो 90 डिग्री का बेंड है। 90 डिग्री के बेंड पे आपका कितना माइनस होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के बेंड पे आपका 2D यहाँ पे माइनस होगा। तो 12 mm का डाया है, 12 mm को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.024 करके आएगा, लेकिन 2 डिजिट तक मैंने राउंड वैल्यू लिया तो 0.02 यहाँ पे वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालने, तो कटिंग लेंथ मेरी क्या होगा 2400 प्लस 0.1 और आपका जो बेंडिंग अलाउंस है, तो यहाँ पे दो आपके 90 डिग्री के बेंड है। एक बेंड मेरा यहाँ पे ये है, ये वाला, और एक बेंड मेरा यहाँ पे ये है। तो दो बेंड मेरे यहाँ पे माइनस होंगे। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। आपका W10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो W10 आपका कौन सा है, ये 2.4। X10 आपका ये वाला 0.1 है। उसके अलावा Y10 आपका ये है और उसमें से माइनस Z10
2 टाइम माइनस होगा क्योंकि 2 आपके बैंड है, तो Z10 आपका 0.02। ये कैलकुलेशन करोगे तो टोटल कटिंग लेंथ आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2.56। ठीक है, कितनी आ जाएगी 2.56। नंबर ऑफ सेट यहाँ पे 4 लिए हुए हैं। नंबर ऑफ सेट 4 का मतलब क्या होता है कि कितनी इस टाइप की फुटिंग है। तो अभी हम लोगों ने पहले ड्राइंग के अंदर देखा था कि मेरी जो प्लान के अंदर देखा था, एक फुटिंग F1 ये है, एक ये है 2, और इसके अलावा एक फुटिंग मेरी ये है, एक ये है, तो 4 टोटल फुटिंग हो गई। तो यहाँ पे आपका ये 4 नंबर ऑफ सेट हो गए। इसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगा, इफ C10 इक्वल टू 8, इफ C10 इक्वल टू 8, C10 मेरा क्या है आपका डाई ऑफ बार। तो अगर ये 10 के बराबर, C10 अगर मेरा 8 के बराबर होगा तो मेरी आपकी जो है किस किस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, D10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। D10 मेरा कौन सा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बार। उसके अलावा किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, L10। L10 मेरा क्या है आपका यहाँ पे, L10 है मेरा आपका कटिंग लेंथ। और उसके बाद M10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। M क्या है मेरा आपका नंबर ऑफ सेट। तो अगर ये होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई है। ऐसे 10 पे मेरी 0 आएगी, लेकिन 12 पे देखो यहाँ पे क्या है आपका C10 इक्वल टू 12। अगर ये C10 की वैल्यू मेरी 12 के बराबर है तो इन तीनों की मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई किसकी होनी है, मल्टीप्लाई मेरी नंबर ऑफ बार की होनी है, नंबर ऑफ कटिंग ऑफ लेंथ की होनी है, और आपका नंबर ऑफ सेट। तो यहाँ पे देखो D12 आपका जो ये वाली वैल्यू है, C10 जो है मेरी 12 के बराबर है, तो वैल्यू मेरी यहाँ पे आपकी आ गई। चारों की आप तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, 18 और 2.56 और 4 की, तो वैल्यू आपकी 184.32 ही आएगी। ठीक है, इफ कंडीशन मैंने लगाई हुई थी, तो ये वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे सारे डाई ऑफ बार लिखे हुए हैं, 8 mm से लेके आपका, और मैंने यहाँ पे आपका 32 mm तक का वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है। अब जो भी डाया ऑफ बार मेरा होगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वहीं पे चली जाएगी। अभी जैसे 12 है, मैं इसको यहाँ से 16 कर लेता हूँ, मैंने 16 किया, एंटर करूंगा तो देखो वैल्यू मेरी 12 से शिफ्ट होके 16 पे चली गई है। मैं अगर इसको यहाँ पे 16 की जगह 20 करता हूँ, मैंने एंटर किया तो देखो वैल्यू मेरी शिफ्ट हो गई 20 पे जाके। ऐसे मैं अगर इसको आपका 8 करता हूँ, एंटर करूंगा तो वैल्यू मेरी देखो यहाँ पे 8 पे आके शिफ्ट हो गई है। तो मेरा डाया क्या है ड्रॉइंग के हिसाब से 12। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो 12 पे मेरी वैल्यू आ गई है। सेम ऐसे दूसरी साइड भी मेरी सेम रहने वाली है, क्योंकि मेरी फुटिंग की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो आप सेम वैल्यू को यहाँ पे आपका कॉपी कर सकते हो, और आपकी जो शेप ऑफ द बार है वो भी आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी चेंजेस आपका यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो 12 mm की टोटल जो लेंथ की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है 184.32 प्लस 184.32, दोनों को मैंने आपका यहाँ पे ऐड कर दिया और मेरी टोटल लेंथ आ गई आपकी यहाँ पे 368.64। ठीक है, ये मेरी टोटल लेंथ आ गई। अब मैं बात करता हूँ आपका IS कोड और CPWD। हमारा जो IS कोड है, CPWD है, वो ये कहता है कि हमें रेनफोर्समेंट बार की जो मेजरमेंट करनी है वो करनी है आपका रनिंग मीटर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बता रहे हो, रेनफोर्समेंट तो हम केजी के अंदर मेजरमेंट करते नहीं। साइट पे आपका जब रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट होता है वो आपका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। फिर उस रनिंग मीटर को हम आपका उसके वेट से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल वेट कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपका वेट कैलकुलेट किया गया है। अब चलते हैं CPWD वर्क स्पेसिफिकेशन पे। यहाँ पे देखो आपका वर्क स्पेसिफिकेशन है CPWD 2019। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग ऑथोराइज स्पेसर बार एंड द लैपेज शैल बी मेजर्ड इन द लेंथ ऑफ द डिफरेंट डायमीटर। क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो रेनफोर्समेंट बार होती है उनका मेजरमेंट हमेशा रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है। और अभी यहाँ पे मैंने BBS बनाया, BBS के अंदर भी मेरी जो आपकी वैल्यू निकल के आई वो किसके अंदर आई, आपका मीटर के अंदर वैल्यू निकल के आई। और मैंने मेजरमेंट भी किसके अंदर किया, कटिंग लेंथ का, वो मीटर के अंदर ही कैलकुलेट किया। इसके अलावा उस पर चलते हैं IS 1200 पार्ट 8। यहाँ पे देखो आपका 11.1 के अंदर क्या लिखा हो, रेनफोर्समेंट बार शैल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर एंड देयरफॉर मास कैलकुलेटेड एज पर 3.71 जो टेबल इन्होंने दिए उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अक्सर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनफोर्समेंट बार का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट हमेशा याद रखना रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है, फिर उस रनिंग मीटर को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन के अंदर आपका यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपका यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है और डायामीटर के अकॉर्डिंग उसका वेट यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना, 6 mm से लेके आपका 12 mm तक का जो वेट दिया हुआ है बार का वो आपका 3 डिजिट के अंदर दिया हुआ है। जैसे 6 mm का 0.222, 8 का 0.395, 10 का कितना 0.617, 12 का आपका 0.888 और 16, उसके बाद 16 से लेके 40 तक का जो आपका डाया है वो आपका दिया गया है किसके अंदर,
2 डिजिट तक, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मेजरमेंट के अंदर भी लेना है। अब मैंने मीटर के अंदर बार कैलकुलेट कर ली, पर रनिंग मीटर उसका क्या वेट होता है वो मुझे पता है, वही फिर मुझे अपनी एक्सेल पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मेरी फर्स्ट रो क्या आपकी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ मेरी आ गई आपका कितना 368.64 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे यूनिट वेट मुझे पता है कि किलोग्राम पर मीटर कितना वेट होता है, तो आप यहाँ पे CPWD की स्पेसिफिकेशन टेबल दी हुई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप सारा वेट अपना वहाँ पे ले सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला होता है आपका D²/162, इससे भी आप उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे देखो सारा वेट लिखा हुआ है, 8 mm का 0.395 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 8 mm का कितना है मेरा आपका CPWD की स्पेसिफिकेशन के अंदर 0.395। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो 10 mm का कितना दिया हुआ है आपका 0.617, यहाँ पे देखो आपका 10 mm का कितना दिया हुआ है 0.617। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखो 12 का कितना दिया हुआ आपका 0.888 हो गया, तो यहाँ पे भी देखो आपका 0.888 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारा वेट आप यहाँ पे एज पर CPWD मेंशन कर लीजिए और सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे डाया वाइज वेट 10 mm का मेरे पास कोई भी वेट नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, 8 की 10 mm की भी 0 आएगी। 12 का मेरा कैसा आएगा आपका, जो भी मेरी आपकी लेंथ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पर रनिंग मीटर के वेट से, तो यहाँ पे टोटल वेट आ जाएगा 327.35 kg। तो यहाँ पे टोटल वेट जो मेरी आपकी F1 फुटिंग है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर आपकी यहाँ पे जो टोटल सरिया लगने वाला है वो लगने वाला है F1 फुटिंग के अंदर 327.35 kg, ठीक है। और कितना डाया रहेगा उसका आपका 12 mm यहाँ पे डाया मेंशन किया हुआ है, क्लियर। तो ये याद रखना, मेजरमेंट हम लोगों ने किसके अंदर किया, रनिंग मीटर के अंदर। जब भी BBS भी बनता है तो BBS भी आपका रनिंग मीटर के अंदर ही होता है, क्योंकि BBS से हमारी क्या आती है, कटिंग लेंथ कैलकुलेट होके आती है। तो कटिंग लेंथ को ही हम बाद में वेट के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात अगर अभी अब तक आपको पता नहीं थी तो अब इस बात को नोट कर लीजिए, और आपसे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है और उसको फाइनली फिर उसको उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके उसको केजी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपकी 12 mm की बार आ गई। ऐसे यहाँ पे देखो मैंने नीचे सारा जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका पूरा BBS यहाँ पे बनाया हुआ है, तो सबका अगर आप मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे देखो आपका टोटल वेट मेरा आया हुआ है, कितना आया हुआ है आपका 1156 kg, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आपका ये आपका 12 mm का वेट है, यहाँ पे 12 mm का 7745.5 kg है, और यहाँ पे देखो 16 mm का मेरा का 3410.75 kg। ऐसी तरीके से आप जैसे कॉलम है नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे टोटल आपको कॉलम का मिल जाएगा, यहाँ पे देखो आपका टोटल आपका यहाँ पे कॉलम का निकला हुआ है। इसी तरीके से सारा ये बीम का आपका निकला हुआ है। ऐसे पूरी की पूरी एक एक्सेल शीट बन जाती है। यहाँ पे देखो आपका ये बीम का निकला हुआ है, उसके बाद स्लैब का आओगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्लैब का मिल जाएगा, पूरा का पूरा। आप अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका स्लैब का निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल की पूरे प्रोजेक्ट की एक शीट बन जाती है, जिसमें हमें पहले से ही पता चल जाता है कि मेरी आपके 8 mm का कितने मीटर लेंथ की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है, कितनी लेंथ की, 10 mm की कितनी, 12 mm की कितनी, 16, जितना भी जो भी डाया यूज हो रहा है साइट पे। देन फाइनली हम उसको केजी में कन्वर्ट करके अपना जो साइट पे ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं क्वांटिटी, क्लियर। सो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे आप हमारी जो सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये BBS की फॉर्मेट की सीट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन पे आप जाके चैट वाले ऑप्शन पे जाके आप मैसेज कर देना, ये जो BBS की सीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में शंका हो तो डायरेक्ट आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको रेगुलर लेके आते हैं। पर डे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपकी अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।